नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बिल्कुल खौफनाक से हैरान कर देने वाले वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल आज का ये वीडियो सचमुच में बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला खौफनाक वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग इमरान की कहानी लेकर आ गए हैं, जो कि दिल्ली में रहने वाला एक नॉर्मल लड़का है। दरअसल उसके साथ ये भूतिया कांड कब हुआ था पता है आप लोगों को? जब चोटी कटवा का कहर उस एरिया में बहुत ज्यादा फैला हुआ था। अब चोटी कटवा क्या है इसके बारे में मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। शॉर्ट में बताऊं तो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के इलाके में एक टाइम पे एक अर्बन लीजेंड बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था, जिसको चोटी कटवा कहते थे। लोगों की चोटी अपने आप कट जाती थी और फिर उनकी तबीयत खराब हो जाती थी, उन्हें भूत आ जाता था और बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बेशक यूपी बिहार साइड के लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं उनको भी पता ही होगा। तो जब उनके परिवार में ये घटना घटी ना, तो उन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि यानी कि ये बहुत अनएक्सपेक्टेड घटना थी। दरअसल क्या हुआ मैं आप लोगों को बताता हूँ। इनका एक छोटा सा घर था। इस छोटे से घर में इमरान के दो भाई, इमरान के मम्मी पापा आराम से रहा करते थे। छोटा सा घर, एक कमरे का ही एक घर था। यहाँ पे सब लोग एडजस्ट हो जाते थे, अलग अलग सबके गद्दे बिछे हुए थे और अपने अपने रजाई कंबल लेकर ये मस्त सोया करते थे अपने अपने गद्दों में। अब तक कि इनकी जिंदगी नॉर्मल हुआ करती थी। इन्हें इस घर में आए हुए तकरीबन 2 महीने ही बीते थे। 2 महीनों से कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से एक दिन क्या होता है, सब लोग अपने ऑफिस से घर पर आ गए थे, आराम कर रहे थे, अपने अपने बिस्तर में सोने जा ही रहे थे कि अचानक से घर का दरवाजा नॉक होता है। उस समय रात के 1 बज रहे थे। अचानक से सब लोग उठ के देखने लगते हैं कि रात के 1 बजे कौन आया। थोड़े घबरा गए। इमरान ही उठा, बाहर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते से ही देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं है। इधर उधर भी देखा, आसपास किसी की भी जरा सी आहट नहीं थी। इमरान दरवाजा बंद करने ही वाला था कि अचानक से उसने सामने की तरफ देखा, तो दूर से चलते हुए उसके रिलेटिव्स आ रहे थे। मतलब उसका एक कजिन की वाइफ और उनका एक छोटा 4 साल का बच्चा चले आ रहे थे। एक 12 साल की लड़की भी थी। हाँ, एक 12 साल की लड़की भी थी। तो मतलब इमरान बहुत ज्यादा शौक में चले गया कि यार ये तो इतनी दूर है, मतलब अभी मुझे हल्के हल्के दिखाई दिए हैं, तो फिर ये दरवाजा किसने नॉक किया और नॉक करके कौन भाग गया, जो इतनी तेजी से कौन भागा जो मुझे दिखा नहीं। और ये लोग इतने दूर से आ रहे हैं, तो ये लोग तो ऑब्वियस सी बात है, ये लोग नॉक किए नहीं होंगे। हाँ। वो थोड़ा सा शॉक्ड हो गया था, डर भी रहा था अंदर से, लेकिन वो सब कुछ छोड़ देता है, सोचता है चलो कोई बात नहीं, मेरा वहम होगा। सब कुछ छोड़ के उन लोगों को घर में लाता है, उनका वेलकम करता है और घर पे आने के बाद सोचते हैं ये लोग कि क्या खिलाए पिलाए उनको, क्योंकि खाना तो खत्म हो चुका था और जहाँ पे वो रहता था वहाँ पे कुछ भी ऑनलाइन फूड डिलीवरी नहीं होता था। तो वो बोलता है मम्मी को कि राइस दाल बना लो और आलू की भुजिया बना लो, हो जाएगा। ऐसे गलत वक्त पे आए तो अभी तो खाना तो खिलाना ही पड़ेगा, रात के 1-1:30 बजे आए हैं तो फिर ऐसा ही करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं और फिर ये लोग सब लोग सो जाते हैं, उनका भी गद्दा लगाते हैं। अब जैसे ये लोग सोते हैं तो पता नहीं इसको ना, इमरान को मन में कुछ वियर्ड सा लगने लगा था। इसे बार बार ऐसा लग रहा था हर 10 मिनट में ही कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में कोई दरवाजा नॉक नहीं कर रहा था। अभी इसका मन का वहम था या फिर इसके दिमाग के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा था, इसका जवाब आप लोगों को अभी आगे मिलेगा। सब लोग सो जाते हैं जैसे तैसे करके। अब अगला दिन निकलता है। इमरान सबसे पहले अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब जिस ऑफिस में इमरान काम करता था, उसी ऑफिस में इमरान का एक और भाई काम करता था। इमरान की दोपहर तक की जब शिफ्ट होती थी, तब इसका जो दूसरा वाला भाई था ये जॉब करने के लिए वहां पर पहुंचता था। तो इमरान अपनी आधे शिफ्ट को कंप्लीट कर लेता है। दोपहर का टाइम होता है, वो लंच कर ही रहा था कि उसका भाई भी ऑफिस में आता है। और ऑफिस में वो ऑफिस आने के प्लानिंग से नहीं आया था, बल्कि इमरान को लेने की प्लानिंग से आया था। मतलब वो आते से इमरान को बताता है कि चल, अपना जो कजिन भाई है उसके छोटे बेटे की डेथ हो गई। इमरान जैसे ये सुनता है, उसके हाथ से लंच जो बॉक्स था वो गिर जाता है जमीन पर। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि रात में ही तो ये लोग आए थे, दिन भर ये आराम कर ही रहे होंगे, ये अचानक से ये सब क्या हो गया, हमारे ही घर पे ये सब हुआ होगा। बेशक बहुत ज्यादा घबरा जाता है, ऑफिस में जाके इन्फॉर्म करता है अपने बॉस को और छुट्टी मिल जाती है। अब इमरान अपने घर ना जाके पहले हॉस्पिटल जाएगा ना, क्योंकि घर पे तो ये लोग रहेंगे नहीं, तो वो हॉस्पिटल जाता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था, वो बच्चे को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। पता चला कि दोपहर के टाइम में ही लगभग 12 बजे के आसपास बच्चा छत से गिर गया और ऑन द स्पॉट मर गया। फिर भी उसे हॉस्पिटल लेके आया गया था। इमरान बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे कल से ही बहुत बुरी फीलिंग आ रही थी, किसी अजनबी के होने का एहसास हो रहा था अपने घर में, और ये पहली बार इमरान के साथ हुआ था। अब हिम्मत करके जब सब कुछ यहाँ पर खत्म होता है,
इमरान अपने घर पर पहुंचता है, रात के 10-11 बज जाते हैं, शायद 12 बज जाते हैं। अब फिर भी वो घबराया हुआ था कि मैं जाऊंगा, लोग मुझे एरिया में किस नजर से देखेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या क्या सवाल करेंगे। फिर भी बड़ी हिम्मत जुटा के घर पहुंचता है। खाना खाने की तो हिम्मत बची नहीं थी किसी की भी, पानी वानी पी के ही सब लोग सोने की इंतजाम में लग जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग सोते ही हैं, सबकी नींद लगती ही है, परिवार में जितने भी लोग थे, अभी इनके जो भाई और भाभी आए हुए थे वो तो चले गए वापस, तो जितने भी इधर परिवार में लोग थे वो जैसे सोने जाते हैं और सोते ही हैं कि अचानक से नींद लगने के 5 मिनट बाद इमरान को उसी बच्चे की आवाज आती है। वो एकदम हड़बड़ा के उठ जाता है, वो भैया भैया करके चिल्ला रहा था। ये सोचा कि इसकी आवाज कैसे आ सकती है। उस बच्चे ने 3 बार चिल्लाया था। इसने सोचा कि बस मैं उठ के जाकर देखूं, दरवाजा खोलूं, कहीं वो आ तो नहीं गया है। लेकिन मन में अभी अचानक से आया कि अभी तो मैं कब्रिस्तान से आया हूं उसको दफना कर। तो ये सोचा अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ये शायद मेरे मन का जो भावना है, वहम है, उसकी वजह से ये हो रहा है। तो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करके सोने चले जाता है। अब इसे सपने में दिखाई देता है उसी रात को कि छत में कोई अजीब सा आदमी है, अजीब सा डरावना दिखने वाला। वो इसके जो छोटे भाई जिसकी मृत्यु हुई उसको पकड़ के नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा है, और वो बच्चा यही चिल्ला रहा है, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ। और जो सपने में चिल्लाने की आवाज आ रही है, जिस तरीके से वो बच्चा चिल्ला रहा है, सेम टू सेम आवाज जब वो जाग रहा था उसे आई थी, मतलब रियल में जो आई थी। ये बहुत ज्यादा डर जाता है, ये तुरंत नींद खुल जाती है और फिर पूरी रात सो नहीं पाता है। अगले दिन तो ऑफिस जा नहीं पाता है क्योंकि बोलता है कि अब मेरी हिम्मत नहीं ऑफिस जाने की। लेकिन बेशक सब लोग एक साथ छुट्टी नहीं ले सकते थे, तो अपने अपने काम पे लोग जाते हैं। इसका दिन पूरा ऐसा नॉर्मल घर पर बैठे बैठे बीतता है, ये बस वही सोच रहा था। इसे बार बार ऐसा फीलिंग हो रहा था कि वो अभी भी यहीं पर है जिसकी मृत्यु हुई है। उसको ऐसा लग रहा था बाथरूम में या मेरे बाजू में बैठा हुआ है या फिर छत में खेल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा दिन तो इस तरह से कट जाता है और आने वाले कुछ दिन और इसी अजीबोगरीब फीलिंग के साथ कटते हैं। मतलब कभी आवाज आती थी, कभी हलचल होती थी, कभी सपना दिखता था, कभी कुछ होता था। और एक दिन ऐसा ही हुआ कि उसके जो घर वाले थे, मॉम डैड जितने भी सब लोग थे, उसके अम्मी की बहन के घर सब लोग चले जाते हैं। कुछ ऐसे सेलिब्रेशन था सेलिब्रेट करने के लिए, और इसका जॉब था। इसने बोला कि मैं नहीं आ पाऊंगा, तो इसलिए ये अपने घर पे रुक जाता है। लेकिन जो ये रुका था, इसकी सबसे बड़ी गलती थी अकेले रुकने की। वहां पे वो पहला तो उसका पूरा दिन निकल जाता है वहां पे ऑफिस में, लेकिन जब रात में सोने के लिए आता है, रात के 1:30 बजे के करीब उसके साथ जो बीतता है ना, बहुत ही ज्यादा खौफनाक होता है। सचमुच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक उसके साथ बीता। क्या हुआ, जब वो अपने घर पर आया, सोने के लिए गया, अचानक से उसे ऐसा लगा कि मेरे कमरे में कोई चल रहा है। ऐसी नींद लगती है ना, कई बार ऐसे आंखें बंद होती है और ऐसा फीलिंग होता है कोई चल रहा है। वो तुरंत अपनी आंखें खोलता है, इधर उधर देखने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी नहीं था। वो फिर से सोने के लिए चले जाता है। अब वो जैसे ही अपना चादर ओढ़ा ही था, उसे ऐसी फीलिंग हुई कि मेरा चादर कोई खींच रहा है। ये तो फीलिंग कोई वहम वाली नहीं हो सकती ना। लिटरली ये चादर ओढ़ा हुआ और कोई इस तरह से खींच रहा था, लेकिन उसने टाइटली पकड़े रखा क्योंकि उसे मालूम था दरवाजा अंदर से बंद है, अंदर कोई भी नहीं है। तो फिर ये किस तरह की फीलिंग है। ये बहुत ज्यादा डर गया। इसने बिल्कुल टाइट पकड़ा और दुआ पढ़ने की कोशिश करने लगा, और अब हिम्मत जुटा के ये सोचा कि मुझे सो जाना चाहिए। जब तक जागते रहूंगा ये चीज मेरे दिमाग का वहम है जो भी है, मेरे आसपास आती ही रहेगी। ये सोने चले जाता है। पूरी रात एक डर की नींद के साथ कट जाती है। एग्जैक्टली अगले दिन फिर से कोई नहीं था। ये ऑफिस जाता है, काम करता है, घर पे आता है, फिर ये अपना मस्त चादर वादर पूरी तरह से ओढ़कर सोने जाता है। आज इसकी नींद तुरंत लग जाती है, लेकिन नींद लगने के बाद इसके साथ कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ज्यादा डरावना था। इसकी नींद लगती है और अचानक से इसे दिखाई देता है कि मेरे रूम में दरवाजा तोड़ के कोई एंटर हुआ है। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। इसकी कद काठी नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा अलग है। ये बहुत ही ज्यादा लंबा है। ये मतलब बहुत ही ज्यादा चौड़ा था। इसके पूरे शरीर में बाली बाल थे और बिल्कुल डार्क दिखाई दे रहा था। ब्लैक कलर का था। इसके जो ऊपर के 2 दांत थे ये बाहर की तरफ निकले हुए थे।
ये गुस्से में इमरान की तरफ बढ़ रहा है। इमरान पूरी कोशिश कर रहा है कि उठ जाऊं, लेकिन वो नहीं उठ पा रहा है। बहुत चिल्लाने की कोशिश कर रहा है, सबको बुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई तो आ जाए मुझे, कोई तो बचा ले, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वो हिल डुल भी नहीं पा रहा था। उसकी आंखें ऐसे बिल्कुल खुली हुई है, सब कुछ देख पा रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। सिर्फ एक डर की फीलिंग वो अपने मन में लिए हुए था और बस ये चाह रहा था कि मैं उठ जाऊं और इससे बचकर भागूं, लेकिन वो बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाता है। अचानक से जो खतरनाक एंटिटी थी ना, उसके जैसे इतने करीब पहुंचती, जैसे वो ये लेटा हुआ है, वो यहाँ तक पहुंचा ही है कि हिम्मत जुटा के वो उठा एक चीख के साथ और देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। अब ये बहुत ज्यादा डर गया। पूरी रात इसने अपने घर के बाहर बैठकर ही बताया। उसको एक ये भी डर था कि एक तो मोहनोचवा का टाइम, वो उसका चोटी कटवा का टाइम चल रहा है, कहीं कोई मतलब चुड़ैल तो मेरे घर पे नहीं घुस आई, हाँ। या ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, क्योंकि वो टाइम पे वो बहुत ज्यादा डर सबके दिल में था। सबके दिल में। हाँ। तो वो पूरी रात अपनी घर के बाहर बैठ के बिता दिया कि जो होगा मैं यहाँ पे चिल्लाऊंगा तो लोग मदद के लिए आ जाएंगे। लेकिन पूरी रात फिर कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उसने अपने फैमिली वालों को फोन करके बुला लिया कि आप आ जाओ भाई, मेरे से अकेले नहीं हो रही है सारी चीजें हैंडल, यहाँ पे अजीब अजीब सी हरकतें हो रही है। अब नेक्स्ट डे ये फिर से अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार होता है। ऑफिस जा ही रहा था कि रास्ते में एक आदमी मिलता है, जो आदमी पहले उस घर में रहा करता था। वो जानना चाहता था कि कहीं इस घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। इसी चक्कर में उस आदमी से जाके बात करता है और सारी एक एक बात बता देता है जो उसके साथ बीत रही थी, जो उसके परिवार वालों के साथ ये घटनाएं हो रही थी। वो आदमी सिर्फ सुनते से ये बता देता है कि तुम्हारे सपने में ऐसा ऐसा दिखने वाला आदमी आया था ना। तो ये इमरान बहुत ज्यादा टेंशन में कि हाँ, वो इसी तरह का दिख रहा था, उसका हुलिया ऐसे ही था और ये वो ऐसे ही सपने में हरकतें कर रहा था। क्योंकि इमरान ने ये हुलिया वगैरह वाली बात उस आदमी को नहीं बताया था, लेकिन वो आदमी ने ही तुरंत पकड़ लिया था कि तुम्हारे सपने में ऐसे ही आदमी दिखाई दिया था ना, और तुम्हारे साथ ये हरकतें होनी स्टार्ट हुई थी क्या। तो फिर इमरान बोलता है कि हाँ मेरे साथ हुआ था, लेकिन तुमको कैसे पता। तो उस आदमी ने बताया कि सेम टू सेम मेरे साथ भी हो चुका है उस घर में ऐसा। तब जाके इमरान को समझ में आया कि शायद इस घर के ऊपर किसी की नजर लगी हुई है, शायद इस घर को किसी एंटिटी ने घेर रखा है, बांध के रखा है। अगर अपनी जान बचाना है, अगर सब कुछ सही सलामत रखना है, तो हमें इस घर को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। बस इमरान ने उसी दिन डिसाइड कर लिया कि मैं एक नया घर ढूंढूंगा। ऑफिस जाता है, दोस्तों से बात करता है। विदिन 1 वीक इनको नए घर का पता चल जाता है और ये लोग अपने घर को शिफ्ट कर लेते हैं। और जैसे विश्वास मानो ये लोग घर को शिफ्ट करते हैं ना, उस दिन से ही इमरान के साथ जो ये प्रॉब्लम्स हो रही थी पूरी तरह से खत्म हो गई। ऑफिस में जो मन नहीं लग रहा था, काम नहीं हो पा रहा था, सब पूरा बराबर फिटम फाट हो गया। मतलब ये सारी चीजें जो होती है भाई, कई बार घरों की वजह से ही होती है, या फिर ऐसी जगहों की वजह से होती है जहां पर नेगेटिव एंटिटीज की नजर होती है। बहुत सारे होटल रूम्स के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जहां का इतिहास, जहां का पास्ट बहुत ही घटिया और भद्दा होता है, वहीं पे ये सारी चीज अक्सर देखी जाती है। या तो कुछ ऐसी जमीन होती है जहाँ पे आप घर बनाते हो और वो घर ऐसा निकल जाता है। हाँ, मतलब क्योंकि कई बार जो बड़े शहर होते हैं वहां पर कब्रिस्तान के ऊपर या शमशान घाट के ऊपर घर बनाए जाते थे, बिल्डिंग्स बनाई जाती थी। वहां पे नहीं देखते हैं कि यहाँ पे क्या था, कब्रिस्तान था या शमशान घाट या क्या था। वहाँ पे बस देखते हैं कि हाँ जमीन है ना, ठीक है यहाँ पे हम बना लेते हैं बिल्डिंग, ऐसा होता है। मुंबई में भी ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते सोसाइटी में, वहाँ पर भी पूरा एक शमशान घाट का एरिया था सब कुछ, और वो जितने भी बिल्डिंग्स वहाँ बनी है सब कुछ उसके ऊपर ही बनी है। पहले वो जंगल था, थोड़ा सा पहाड़ टाइप का एरिया था और शमशान घाट था वहाँ पे। तो इसीलिए वहाँ पर भी कुछ कुछ हरकतें कभी कभी लोगों के साथ हो जाती है, देखने को मिलती है। मैंने बताई हूँ बहुत सारे वीडियोस में ऐसा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप कोई ऐसे घर, एरिया या फिर बिल्डिंग को जानते हैं जो कि एक शमशान घाट या कब्रिस्तान के ऊपर डेवलप हुई हो। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कितनी जगह है जहाँ पर ये सारी चीजें होती रहती है, बनती रहती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे वीडियो आप लोग के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक हम दोनों के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।